आराम से लेट जाइए, गहरी सांस लीजिए और इस कहानी को धीरे धीरे अपने मन में बहने दीजिए। नीले पहाड़ों के पार एक चुप सी कहानी। बहुत दूर, जहाँ सड़कें ख़त्म हो जाती थीं और मोबाइल सिग्नल भी हार मान लेता था, वहाँ नीले रंग के पहाड़ थे। ये पहाड़ दिन में नीले नहीं दिखते थे, दिन में तो बस पहाड़ ही लगते थे, पर रात को जब चांदनी उन पर गिरती तो ऐसा लगता जैसे किसी ने उन पर नीली रेशम की चादर बिछा दी हो। उन्हीं पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। गांव का नाम भले सोनपुर था, पर वहां की सबसे कीमती चीज़ सोना नहीं बल्कि शांति थी। गांव में एक छोटी सी नदी बहती थी। वो नदी कभी तेज नहीं बहती थी, उसे कहीं जल्दी नहीं थी, वो बस बहती थी, जैसे सांस चलती है अपने आप बिना जोर लगाए। नदी के किनारे एक मिट्टी का घर था। उसी घर में रहती थी निधि। निधि कोई रानी नहीं थी, ना ही कोई जादूगरनी। वो बस एक साधारण लड़की थी जिसे रातें बहुत पसंद थीं। दिन में वो खेतों में काम करती, पेड़ों से बातें करती और शाम को दिए जलाती, पर असली दुनिया उसके लिए रात में शुरू होती थी। हर रात सोने से पहले वो अपनी खिड़की खोलती। खिड़की खुलते ही ठंडी हवा आती, जिसमें मिट्टी, घास और चांदनी की मिलीजुली खुशबू होती। आज भी वैसी ही एक रात थी। आसमान साफ था, तारे ऐसे टिमटिमा रहे थे जैसे कोई बहुत पुरानी लोरी गा रहे हों। निधि अपनी चारपाई पर लेटी, एक पतली चादर ओढ़े। उसे नींद आने में अक्सर समय लगता था, पर उसे इसकी जल्दी नहीं थी। उसने आंखें बंद कीं और अपने मन में पहाड़ों के पार एक रास्ता देखा। उस रास्ते पर वो धीरे धीरे चल रही थी। कोई डर नहीं था, कोई सवाल नहीं था, बस हल्की रोशनी थी, इतनी कि रास्ता दिख जाए पर आंखें चुभे नहीं। रास्ते के किनारे पेड़ थे जो हवा में झूमते हुए धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। अगर ध्यान से सुनो तो लगता था वे कह रहे हों, सब ठीक है, सब ठीक है। चलते चलते निधि एक झील के पास पहुंची। झील का पानी बिल्कुल शांत था, शीशे जैसा। उसमें आसमान, तारे और खुद निधि की परछाई साफ दिख रही थी। उसने पानी में उंगली डाली, लहरें बनी, धीमी, गोल गोल, और फिर अपने आप गायब हो गईं। उसे एहसास हुआ कि जैसे मन के विचार भी ऐसे ही होते हैं, आते हैं, हलचल करते हैं, और अगर उन्हें छेड़ा ना जाए तो खुद ही शांत हो जाते हैं। झील के किनारे एक सफ़ेद हिरन खड़ा था। वो निधि को देखकर मुस्कुराया। हाँ, सपनों में हिरन मुस्कुराते हैं। हिरन ने कुछ नहीं कहा, निधि ने भी कुछ नहीं पूछा। कुछ देर दोनों चुपचाप झील को देखते रहे। फिर हिरन जंगल की ओर चला गया। निधि को पता था अब लौटने का समय है। धीरे धीरे वो उसी रास्ते से वापस चलने लगी। कदम हल्के होते जा रहे थे, शरीर जैसे बिस्तर में घुलता जा रहा था। उधर असली दुनिया में सोनपुर गांव गहरी नींद में डूब चुका था। नदी अब भी बह रही थी, चांद अब भी पहाड़ों पर नीली चादर बिछाए था। निधि की सांसें अब गहरी और धीमी थीं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कोई मनपसंद जगह देखकर लौटा हो। और फिर बिना कोई आवाज़ किए नींद आ गई। इतनी नरम कि पता ही नहीं चला कब आई। निधि सो तो गई थी, पर कहानी खत्म नहीं हुई थी। नींद के भीतर भी एक और नींद होती है, और वहीं वो पहुंची। अब वो फिर उसी झील के पास थी, लेकिन इस बार झील पर हल्की हल्की धुंध थी, जैसे पानी भी सो रहा हो। आसमान अब और पास लग रहा था, तारे जैसे झुककर देख रहे हों, सब शांत है ना। निधि ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि उसके कंधों का बोझ उतर चुका था। जो बातें दिन भर मन में अटकी रहती थीं, वे अब जरूरी नहीं लग रही थीं। उसने घास पर लेटकर आसमान को देखा। घास ठंडी थी पर सुकून देने वाली। हवा आई और चली गई, बिल्कुल उसकी सांसों की तरह। अब उसे अपने शरीर का होश कम होने लगा। पैर जैसे जमीन में घुल गए हों, हाथ हल्के हो गए हों। आंखें खुद ब खुद बंद रहना चाहती थीं। दूर कहीं से घंटियों जैसी आवाज़ आई, बहुत हल्की, बहुत धीमी। वो आवाज़ किसी मंदिर की नहीं थी, न किसी घर की। वो बस रात की आवाज़ थी। झील के पास वही सफ़ेद हिरण फिर दिखाई दिया। इस बार उसके साथ और भी जानवर थे, खरगोश, पक्षी और एक बूढ़ा कछुआ। सब शांत थे, कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं। कछुए ने धीमी आवाज में कहा,
जो थक जाता है वही गहरी नींद पाता है। निधि मुस्कुराई। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहने की जरूरत नहीं थी। अब चारों ओर रोशनी और भी मुलायम हो गई, जैसे किसी ने दुनिया की लाइट धीमी कर दी हो। निधि को लगा वो तैर रही है, न ऊपर न नीचे, बस बीच में। उसकी सांसें अब गिनती में नहीं थीं, वे बस चल रही थीं, अपने आप, एक के बाद एक। विचार पिघलते गए, नाम, यादें, कल की चिंता, सब धीरे धीरे पीछे छूट गया। अब सिर्फ शांति थी, इतनी गहरी कि अगर कोई आवाज़ भी आती तो वो आवाज़ भी मुलायम होती। उधर असली दुनिया में निधि की चारपाई हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे घर भी उसके साथ सांस ले रहा हो। रात और गहरी हो गई, चांद थोड़ा और ढल गया। तारे अब कम चमक रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अब पहरा देने की ज़रूरत नहीं। निधि अब सपनों से भी आगे की नींद में थी। वहाँ कोई कहानी नहीं होती, कोई दृश्य नहीं, बस आराम होता है। और वहीं वो ठहर गई।